वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती परमेश्वर भगवान शंकर जी और बैद्यनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सेंट एडम्स कॉलेज अयारतुली गरुड़ के इस पावन सभागार में स्वर्गीय मंजू जोशी जी की स्मृति में एवं हिंदी दिवस के पूर्व वेला पर आयोजित आज के इस दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान गणेश दत्त भट्ट जी। भारतीय संस्कृति में गणेश का स्थान सर्वोत्कृष्ट है, आदिदेव है और एक संयोग है कि आज हमारी अध्यक्षता गणेश नाम से अभिहित हो रही है। कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित इस संस्था के निदेशक जावेद सिद्दीकी सर, आपके नाम में ही सिद्दीकी लगा हुआ है और जब मैं हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, सिद्धि शब्द सर्वोत्कृष्ट सफलता का ही द्योतक होता है और हमारे पास सिद्धि भी है, गणेश भी है, लेकिन यदि मोहिनी शक्ति ना हो तो हम पीछे रह जाते हैं। तो हमारे बीच में कार्यक्रम की शोभा और समस्त कार्यक्रम की मीमांसा के लिए उपस्थित हैं श्री मोहन जोशी जी, समस्त मेरे विद्यालय परिवार के शिक्षक साथीगण, आयोजक परिवार के श्रीमान हरीश जी और हमारी बहन अचला जी, मेरे साथी प्रेमा भट्ट जी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं। पृथक पृथक नाम लेना असंभव भी है, मेरा निजी परिचय सबसे नहीं है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आप सभी भैया बहनों का, क्योंकि एक वक्ता के लिए सबसे बड़ी औषधि होती है उसके श्रोता। आप यदि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो यही मेरे कार्य की या मेरे वाचन की सफलता होगी। इसलिए दूर दूर से आए हुए अतिथिगण, पत्रकार बंधु, अभिभावकगण, आप सभी का मैं पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आज के विषय में अपनी बात रखूं, इससे पहले मुझे एक दृष्टांत और एक दृश्य याद आ रहा है। भारत जब स्वतंत्रता की राह पर था और एक प्रश्न था कि देश स्वतंत्र हो जाएगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और संयोग की बात थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में बहुत बड़ा जनमत तैयार था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बने भारत के प्रथम? जवाहरलाल नेहरू बन गए, जबकि मोहम्मद पटेल जी के पक्ष में था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सिद्दीकी जैसे सत्संग बैठे हैं और मोहन जोशी जी, भट्ट जी जैसे विद्वान लोग बैठे हैं, लेकिन हिंदी विषय पर व्याख्यान रखने की बात मेरे को दे दी गई है। तो मेरी स्थिति तो वही है कि मैं बहुमत में नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे ये मंच दिया है जो भी आपने मुझे आदेश दिया। ये कार्यक्रम में मैं एक पुस्तक विमोचन में गरुड़ आया था और आदरणीय जोशी जी से वहाँ पर परिचय हुआ और कुछ मैंने वहाँ दो शब्द बोले, तो मेरे आप फोन से ही आपसे वार्ता हुई कि आपने कहा हमारे विद्यालय में कार्यक्रम होगा और आप उसमें व्याख्यान करेंगे। मेरे अंदर ये योग्यता और ये क्षमता बिल्कुल नहीं है कि मैं मुख्य व्याख्याता की भूमिका और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी को मैं स्पष्ट कर पाऊं, लेकिन मंदः कवि सहप्रार्थी गमिष्या मुखपहास्यताम। कई बार क्या होता है, कोई छोटा बौना व्यक्ति भी पेड़ से फल तोड़ना चाहता है, बड़ा उसका प्रयास रहता है, लेकिन कई बार वो तोड़ नहीं भी पाता। कुछ लोग मजाक भी बना देते हैं, लेकिन मैं उस आप उपहास भी करेंगे तो उससे मुझे बिल्कुल संकोच नहीं। तो आइए विषय में प्रवेश करते हैं। आप सब लोग अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन बात हो रही है हिंदी की। प्रश्न सबसे पहले आता है, हिंदी की बात क्यों हो रही है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? आज क्यों हमको हिंदी की बात करनी पड़ी? मैं बीच में प्रश्न भी आपसे करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं व्याख्यान दूं, मैं चाहता हूं कि संवाद। आज जो हिंदी की चिंता की बात आ रही है, इसके पीछे कारण ये है कि हिंदी पर व्याख्यान बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हिंदी पर संवाद और चर्चाएं नहीं हो रही। भाषण देके नेताजी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्थितियां क्या होती है वो सब जानते हैं। संवाद की आवश्यकता है।
मुझे मैथिली संगुप्त जी की एक पंक्ति याद आ रही है, और आपको बता दूं हिंदी की आवश्यकता क्यों है। हम कौन थे क्या हो गए हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह है हिंदी की आवश्यकता। और जहां पर हम किसी भाषा की बात करते हैं, सृष्टि के आदि से यदि आप अध्ययन करें तो भाषा के बिना विश्व संचालित हो ही नहीं सकता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने को प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। भाषा को संसार में जोड़ने का साधन माना जाता है, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें, यदि इस संसार को तोड़ना है तो उसमें भी भाषा सबसे बड़ा काम करती है। आज हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भारत की भाषा होने के बाद भी यहाँ पर हिंदी को यथोचित सम्मान नहीं मिला, क्योंकि हमारा देश बहुत समय तक गुलाम रहा। और उस गुलामी में लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं को, कभी पुर्तगाली आए, कभी मुसलमान आए, कभी अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं को यहाँ पर थोपने का प्रयास किया और हिंदी को दबाने का प्रयास किया। और किसी भी समाज को यदि बांटना हो तो सबसे पहले उसको भाषाओं में बांट दो। राष्ट्रभाषा की बात आती है, आज हिंदी नहीं बन पा रही, उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि हम भाषाई रूप से बटे हुए हैं। और यही कारण रहा कि एक लंबे अंतराल के बाद हिंदी को यथोचित सम्मान नहीं मिल पाया। और आज हम उस चिंता में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है, यदि हम इसके जड़ में जावे तो मूल रूप से इसकी विकास यात्रा पर यदि चर्चा करें तो हिंदी पैदा कहां से हुई। भाषा जो शब्द ब्रह्म है, शब्द कभी पैदा नहीं होता और कभी न तो नष्ट होता और शाश्वत रहता है, उसका नाम ही अक्षर है। अक्षर किसे कहते, कोई बताएगा? ध्वनियों को प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें अक्षर कहते हैं, उन्हें वर्ण भी कहा जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई सर आज आपके विद्यालय में आकर के कि आपका तो सीबीएसई पैटर्न से स्कूल चलता है, लेकिन आपके वहां इंटरमीडिएट में हिंदी चल रही है। ये बहुत गौरव की बात है। नहीं तो आजकल लोग, हिंदी तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और मैं कई बच्चों से चर्चा कर रहा था, मेरा स्वभाव है कि मैं बच्चों से चर्चा करता हूँ, तो आप लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप जाने इन चीजों को। तो भाषा की सबसे छोटी मूर्ति का ही वर्ण होती है, उसी का दूसरा नाम अक्षर होता है। अ का अर्थ है, अक्षर का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता है। आप जब तिलक लगाते तो एक क्या लगाते थे पिठिया के बाद, जल्दी बोलिए, अक्षत लगाते हैं, और जो कभी शत नहीं होता है। तो इसी प्रकार भाषा कभी नष्ट नहीं होती है सर। भाषा पढ़ने वाला नष्ट हो जाता है, लेकिन भाषा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आज के समय पर लोग कहते हैं कि संस्कृत मृत भाषा है। भाषा कभी भी मृत नहीं होती है। यदि संस्कृत मृत भाषा होती तो इस राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का जो ध्येय वाक्य है, इतनी भी संस्थाएं जिनके ध्येय वाक्य वो संस्कृत में नहीं होगी। संस्कृत जीवित है, उर्दू जीवित है, हिंदी जीवित है, कोई भी भाषा मरती नहीं। तो हम हिंदी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं कहूँ, हिंदी जो मूल भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से जब भाषा कठिन रूप धारण कर लेती है तब जन सामान्य की भाषा निकलते हैं। प्राकृत निकली, अपभ्रंश निकली, और इसी की 5वीं पीढ़ी में खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। तो इस प्रकार हिंदी का एक समुचित विकास का उसका क्षेत्र है। फिर वो भाषा कई रूपों में आती है। हम अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हिंदी हमको दहेज में मिली है। आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो चीज हमको फ्री में मिल जाती है, निःशुल्क मिल जाती है, हम उसका मायने नहीं समझते। यही बात हिंदी की है। आज सब लोग अंग्रेजी की बात करें, बहुत अच्छी बात है, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं। और आपसे भी मैं आग्रह चाहूंगा, कभी भी किसी भी भाषा से दुराग्रह मत रखिए। ज्ञान विज्ञान के लिए जितनी अधिक भाषाओं का आपको ज्ञान होगा, आपका ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा जरूर आनी चाहिए। आप विदेश में जाकर के सेवा करते हैं, विदेशी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आप विदेश में जाते हैं, लेकिन अपनी माँ को यदि आप वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वो अच्छी बात नहीं। तो आपको विदेशी भाषाओं को, बाहरी भाषाओं को सीखते हुए हिंदी भाषा को भी सीखना होगा। और जितनी अच्छी अभिव्यक्ति आप हिंदी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं, संभवतः अन्य भाषा के माध्यम से नहीं। मैं कई बार अच्छे अच्छे अंग्रेजी के विद्वानों को सुनता हूँ, बट बीच में बहुत बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर उलझ जाते हैं, हिंदी से ही अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। कई सेमिनार से प्रिंसिपल सर मैंने देखे, हिंदी में लोग व्याख्यान लेते हैं तो लोग उतना तवज्जो नहीं देते हैं,
और अंग्रेजी यदि कोई बोलने लग जाता, लोग बड़ी तटस्थता से सुनते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाला यदि कभी कोई हंसने की बात करता है तो सबको हंसी नहीं आती, क्योंकि सब समझ नहीं रहे होते। एक दो लोग हंसते हैं, बाकी लोग इसलिए हंस जाते कि कोई हंसने की बात हो रही है। लेकिन जब हिंदी में हम अपनी बात को करते हैं तो सब लोग उसको हृदयंगम करते हैं, समझते हैं। आपका विद्यालय जरूर अंग्रेजी मीडियम से चलता होगा, लेकिन आप जितने सहज हिंदी में हो पाते होंगे उतने सहज अन्य भाषाओं में आप नहीं होते होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप भी मानते होंगे। आप मानते नहीं मानते इस बात को? बताएं विद्यार्थी लोग। सहजता, आप जितनी अपनी माँ के साथ सहज होते होंगे, शायद अपने रिश्तेदारी में जाकर के उतने सहज आप नहीं होते होंगे। तो हिंदी हमारे लिए माँ के समान है, इसलिए माँ और हिंदी में कोई अंतर नहीं है। आज जो परिवार यहाँ पर आयोजक है, चला जी अपनी माँ की स्मृति में इस कार्यक्रम को कर रही है, क्योंकि माँ का कोई विकल्प नहीं होता है। इसी प्रकार हिंदी भाषा जो हमारी है उसका हमारे लिए कोई, हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें उसको हृदयंगम करना चाहिए। और आप जब देश की बात करें, भाषाओं की बात आई, जब हमारा देश गुलाम था, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, तमिलनाडु से भी लड़ रहे थे लोग, उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश से भी, सारे प्रदेशों से लड़ाई हो रही थी, लेकिन अंग्रेजी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। क्या कारण था? क्योंकि हम लोग भाषाओं में बटे हुए थे। और एक बहुत बड़ा चिंतन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। आज लोग कहते हैं भारत की राष्ट्रभाषा ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। भाषा कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती है, भाषा आत्मा की भाषा होती है। राष्ट्र की आत्मा के साथ जो जुड़ा हुआ, जो भाषा जुड़ जाएगी वही राष्ट्रभाषा होती है। विद्वानों ने चिंतन किया, किसी हिंदी भाषी व्यक्ति ने हिंदी की बात नहीं कही। आप जानते हैं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए? गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, इसके मैंने आपका ध्यान नहीं। पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए आप लोग? आप लोग जो है एक बहुत सम्मानित संस्था के विद्यार्थी हैं, आपका एक स्वर में उत्तर आना चाहिए। गुजरात के थे। सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे? बंगाल के। आप इस बात को ध्यान में रखें, गुजरात के गांधी जी, गुजरात के पटेल साहब और बंगाल के सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहा यदि राष्ट्र स्वतंत्रता के आंदोलन की हमको लड़ाई करनी है तो हमको हिंदी भाषा को आधार बनाना पड़ेगा। और अंत में हिंदी भाषा को आधार मान करके देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। और वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, इस प्रकार के गीत लिखे गए। और यहाँ तक कि कवियों ने लिख दे दिया कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश नवाले, जिस पथ जावे वीरने। जब ऐसी कविताएं लिखी गई तो लोगों के अंदर एक चेतना का संचार हुआ। समग्र भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक हो गया और हिंदी भाषा को आधार मान करके राष्ट्र की लड़ाई लड़ी जाने लगी। अंग्रेजों के समझ में आ गया कि अब एक भाषा से लड़ाई हो रही है तो अब तो हमको भगना ही पड़ेगा। तो ये हिंदी का प्रभाव था कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। लेकिन आज उतने लोगों ने माना, लेकिन उसके बाद भी हम इस चीज का चिंतन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हिंदी हमको निःशुल्क मिल गई। जब कोई वस्तु निःशुल्क मिल जाती है उसका सम्मान व्यक्ति नहीं करता है। हमको मातृभाषा, माँ बाप मिल गए, लेकिन जब चले जाते हैं तब पता चलता है। अचला जोशी को आज अनुभव होता होगा कि माँ का प्यार क्या होता है। जब विदेश में चले जाओगे अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाओगे और कोई आपको अपनी भाषा में सुनने वाला और समझने वाला नहीं मिलेगा, उस दिन आपको हिंदी की याद आ जाएगी। आज एक उदाहरण आपको, तो आजकल सोशल नेटवर्किंग का समय है। बहुत बहुत कंपनी आई, उन्होंने वाउचर फ्री दे दिए, जियो में निःशुल्क मिल गया जी, इतना टॉक टाइम, इतना सब फ्री मिल रहा है। लोगों ने खरीद लिया, वो योजना लेकर के आए और हमने मोबाइल खरीदे, हमने उनके उत्पादों का प्रयोग किया। उन्होंने हमारा पैसा ले लिया मोबाइल देकर के और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक हमको दे दिया। और हमने आज व्हाट्सएप फेसबुक में ऐसे घुस गए कि अपनी स्वतंत्रता हमने गायब कर दी। और आज हम उनके चंगुल में है। यदि आप कोई निजी कार्य भी अपनी मोबाइल में कर रहे हैं तो आपकी सूचना कहीं ना कहीं एकत्र हो रही है। मैं दक्षिण अफ्रीका के एक विद्वान की बात सुन रहा था। जब क्रिश्चियन मिशनरी के लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए निकले, बाइबल को लेकर के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे, उन्होंने कहा हम ईश्वर का संदेश लेकर के आपके पास आए।
और हम आपके लिए शांति की प्रार्थना करने के लिए आप लोग आंख बंद करें, शांति हो जाएगी। लोगों ने आंखें बंद कर ली और इनके पास तक जमीन थी, अफ्रीकी लोगों के पास, और मिशनरी के लोगों के पास बाइबिल थी। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे। बाद में कहा आंखें खोलो। जब आंखें खुली तो वहां की जमीनें मिशनरी